आप लोग को बेचारी इसको आश्रित को मिल जाएगा रुपया, इंश्योरेंस होगा, 2-3 लाख वहाँ से मिल जाएगा, 2 लाख सरकार की तरफ से मिलेगा, मैंने कम से कम 3-4 लाख रुपया। गाड़ी भी पकड़ा गया, गाड़ी भाग जाता तो दिक्कत था। मंगलवार की शाम को कोयला लदे हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई घटनास्थल पर ही। बताते चले कि काठीकुंड थाना क्षेत्र के झिलीमिली के पास ये घटना हुई है। काठीकुंड में महाशिवरात्रि के अवसर पर 10 दिवसीय दाईनाथ मेला इन दिनों चल रहा है, जिसको लेकर मालवाहक व कोयला गाड़ियों को चलने वाले हाइवा वाहनों का रूट बदला गया है। उसी रास्ते से कोयला लदा हाइवा जा रहा था। इसी क्रम में झिलीमिली के पास साइकिल सवार युवक हाइवा की चपेट में आ गया और उसकी मौत जो है घटना स्थल पर ही दर्दनाक तरीके से हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक जो है किशुन मुर्मू काठीकुंड थाना क्षेत्र के ही भिटरा गांव का रहने वाला है। सूचना मिलने पर काठीकुंड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाइवा को जब्त कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार जो है आपको बता दें, काठीकुंड का जो मुख्य मार्ग है उसमें कोयले गाड़ियों का परिचालन हो रहा था और आए दिन जो है सड़क दुर्घटनाएं हो रही थी। और अब जो है रूट का डाइवर्ट होने के बाद जिस क्षेत्र से होकर ये जो है कोयला गाड़ियाँ जा रही है उस क्षेत्र में भी अब जो है दुर्घटनाएं हो रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोयला जो गाड़ियाँ हैं वो मौत को लेकर आती है, यानी जिस रास्ते से ये कोयला की गाड़ियाँ चलती है उसी रास्ते पे लोगों की मौत होती है। और ये मौत जो है अब आम हो चुकी है और आम होने का भी एक कारण है। कारण क्या है कि जो काठीकुंड प्रखंड के इलाके के लोग हैं या फिर दूसरे प्रखंड में, खास करके काठीकुंड में देखा जा रहा है कि कोयला की जो गाड़ियां चल रही है अंधाधुंध चल रहा है, उसका कोई समय सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दानीनाथ जो मंदिर है काफ़ी बड़ा मेला लगता है। 2 साल के बाद ये मेला लगा, लोगों की काफ़ी भीड़ है। इसके बावजूद दिन में भी जो है कोयला की गाड़ियाँ चल रही है, जबकि इसको अगर रात में कराया जाता तो शायद इस तरह की दुर्घटनाएँ नहीं होती। और दुर्घटना होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी बन रहा है कि लोगों की जो जिंदगियां हैं, जानकारी के अनुसार मृतक को जो है 3 लाख रुपया दिया गया है। तो 2 और 3 लाख काठीकुंड प्रखंड के लोगों की जो जिंदगियां हैं वो कीमत उसकी सिर्फ 2 और 3 लाख है, क्योंकि 2-3 लाख में ही लोगों को सल्टा जा रहा है। और इस तरह से कोयला की जो गाड़ियां हैं उसे किसी तरह कोई डर नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। उन्हें पता है कि अगर दुर्घटनाएं होती है, लोगों की मौत होती है तो 2 से 3 लाख में जो है सलट जाएगा। अगर इसका कोई निर्धारित रहता, कोयला गाड़ियों से अगर मरने वालों की कोई रेट होती, कोई कुछ होता कि कम से कम 25-30 लाख रखा जाए ताकि उस परिवार वालों को जो है कुछ सहायता हो, उस परिवार वालों का कुछ भला हो सके, उससे उसका रोजी रोटी चल सके। जानकारी के लिए बता दें कि जिस युवक की मौत हुई है उनका 5 बहन है और एक ही लड़का है, जैसे कि पता चला है। और उसका एक ही चिराग था और ये चिराग जो है अब बुझ गया है। इस ज़िंदगी जो है, इस घर की ज़िंदगी जो है अंधेरे में जीने को मजबूर है। और देखिए कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो यहाँ का एमपी हो, चाहे यहाँ का एमएलए हो, चाहे यहाँ का प्रमुख हो, चाहे यहाँ का उप प्रमुख हो, चाहे यहाँ का मुखिया हो, चाहे उस क्षेत्र का वार्ड हो, किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं है। किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें लगता है कि वो जीत गए हैं और जनता ने उन्हें वोट दिया है और जनता के दुख सुख में आने की क्या ज़रूरत है। कम से कम इन प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को, जहाँ तक मुझे समझ में आती है कि इन्हें सामने आना चाहिए था और सामने आके जो मृतक था उसको कुछ अच्छा खासा कोयला गाड़ियों से जो है, कोयला की जो कंपनियों से अगर 25-30 लाख अगर रुपया उन्हें दिलाया जाता तो कुछ ना कुछ उस घर का जो सहारा बनता। अब उस घर का क्या होगा जिसका एक ही चिराग था, उस घर का क्या होगा जिसका एक ही बेटा है। और जब किसी को मतलब ही नहीं है तो फिर ट्रक वाले जो है, कोयला कंपनियां क्यों किसी की बात को सुनेंगे, वो तो अपनी ही धुन में चलेंगे। इस तरह से काठीकुंड लोगों को, काठीकुंड के जो आम पब्लिक है उन्हें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से उसके साथ जो है बेइंसाफ़ी हो रही है। उनकी ज़िंदगियां कोयला गाड़ियां निगल रही है और इस पर खास करके यहाँ को लोगों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों को जो है इसको समझने की ख़ास ज़रूरत है। इंश्योरेंस होगा, 2-3 लाख वहाँ से मिल जाएगा, 2 लाख सरकार की तरफ से मिलेगा, मैंने कम से कम 3-4 लाख रुपया मिल जाएगा आज से। तो अब तो मान लीजिए आदमी खो गया है ना, अब कम से कम कुछ सहायता हो जाएगा ना। तो ये पोस्टमार्टम होगा तभी होगा। सरकार का जो रूल है, पोस्टमार्टम नहीं होगा कैसे हम लोग दिलवा पाएंगे।
हम लोग चाहते हैं कि कुछ इन लोग को सहायता हो। मान लीजिए सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया है और उसका वो गाड़ी भी पकड़ा गया, गाड़ी भाग जाता तो दिक्कत था, गाड़ी पकड़ा गया, इसका इंश्योरेंस क्लेम जितना 3 लाख 4 लाख का होगा वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आश्रित कम से कम आप लोग मतलब दिमाग से काम लेना है। पोस्टमार्टम नहीं कराएगा क्या होगा बताइए? पैसा